अक्षत और कनक एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कनक मन ही मन अक्षत को पसंद करती थी, लेकिन उससे कहने से डरती थी। कनक की सहेली नीमा बोली, कनक, अगर तू उससे प्यार करती है तो उसे बता क्यों नहीं देती? नीमा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तू तो जानती है ना कि अक्षत कितना हाई प्रोफाइल है। जब तू जानती है तो उसे अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देती? और ये भी तो नहीं पता कि अक्षत भी तुझे पसंद करता है या नहीं। मैं क्या करूँ नीमा, मैं अक्षत के सिवा कुछ सोच ही नहीं पाती। तू उससे बात करना। नीमा ने अक्षत से बात करी तो वह चौंक गया और बोला, क्या कनक मुझसे प्यार करती है? हाँ अक्षत, वह तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। तो फिर बात आगे बढ़ाओ, उसके घर जाओ। अक्षत कनक के घर रिश्ता लेकर गया। कनक के माँ बाप को तो जैसे बिना मांगे ही कोहिनूर मिल गया। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद दोनों के परिवार मिले, शादी की तारीख तय हुई और उनकी शादी हो गई। बुरा मत मानना बहू, तुम गरीब घर से आई हो, इसलिए यहाँ के तौर तरीकों को अच्छे से समझ लेना। मैं नहीं चाहती कि किसी के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो। जी माँ जी। सुनो, थक गई होगी, इसलिए पहले नहा लो। बाथरूम में जाओ, गीजर ऑन है, पानी खोलने से पहले स्विच ऑफ कर लेना। दीदी, मैं गीजर इस्तेमाल करना नहीं जानती, क्या आप बताएंगी कि किस तरह पानी भरना है? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो चूल्हे पर पानी गर्म करने की आदत होगी ना। नहीं दीदी, वो तो हम गैस पर। मालती, बेकार की बातें क्यों कर रही हो? बाथरूम में जाओ और इसे समझा कर आओ। जब कनक अपने कमरे में आई तो देखा उसका बहुत बड़ा कमरा था। उसके यहाँ तो इस एक कमरे के 3 कमरे बने हुए थे। शानदार पर्दे, बड़ी खिड़की, सब कुछ ऐसा था जैसा वह फिल्मों में देखती थी। अब तो खुश होना कनक। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ अक्षत, जिसे उसका मनपसंद जीवन साथी मिला, और मैं गरीब होते हुए भी इतने बड़े घर की बहू बनी। अरे अब तुम गरीब नहीं हो कनक, इस घर की बहू हो, समझी? सुबह हुई। कनक जल्दी से नहा धोकर रसोई में नाश्ता बनाने लगी। सुनंदा ने उससे कहा, बहू कुछ दिन तो आराम करो, फिर तुम दोनों को ही मिलकर काम करना है। मैंने भी इसे यही कहा माँ जी। अब जाओ कनक, मैं तुम्हारा नाश्ता वहीं भेज दूंगी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन घर में चारों तरफ भगदड़ का सा माहौल था। कनक ये सब देखकर हैरान हुई। उसने मालती से पूछा, दीदी क्या बात है, घर में इतनी हलचल सी क्यों है आज? अरे वो बुआ जी आ रही हैं, बहुत सख्त हैं। उनकी बात घर में कोई नहीं टाल सकता। उन्हें घर में सब कुछ व्यवस्थित चाहिए। दोपहर तक बुआ जी आ चुकी थी। दोनों बहुओं ने उनके पैर छुए। दोनों सदा सुहागिन रहो। बहुत दुबली है छोटी बहू, क्या मायके में कुछ खाया पिया नहीं था? दीदी, मोटी लड़कियों को तो कोई वैसे भी पसंद नहीं करता। ये बताओ, आप शादी में क्यों नहीं आई? अरे कैसे आती, वही अस्थमा की बीमारी। लेकिन अब आ गई हूं, अब सबकी खबर लूंगी। हाँ, आओ छोटी बहू, मेरे पास बैठो। कनक बैठ गई। ये गले का हार मायके का होगा, बहुत भारी दिखाई दे रहा है। नहीं बुआ जी, ये तो माँ जी ने दिया है। अच्छा, मालती तो पूरे 10 तोले का हार लाई थी अपने मायके से, और 5 तोले का तो मेरा ही हार था, इस घर की इकलौती बेटी जो ठहरी। कनक सुनती रही। बहू, तुम्हारे मायके से भी तो कुछ आया होगा मेरे लिए। दीदी, सारी बातें अभी कर लोगी क्या? चलो कमरे में चलते हैं। शारदा दीदी, कनक बहुत गरीब घर की है। उसके पास खुद के ही गहने नहीं है, फिर वो किसी को क्या गहना देंगे? क्या सड़क से उठा लाए हो? मेरी अक्की को क्या बहू नहीं मिलती? एक हफ्ता गुजर गया। शाम के समय मालती अपने कमरे में बैठी थी। शारदा घूमते हुए उसके कमरे में पहुंच गई। उसने पूछा, अरे कैसे लेटी हो बहू? बुआ जी, आज कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, वो तो मैं देखती ही हूँ, पूरे दिन चक्री सी घूमती रहती हो। मजे तो छोटी बहू के हैं।
इतने गिरे पड़े घर से आई है और यहाँ आकर राज लग गए। उससे जी तोड़ काम करवाया करो, आखिर तुम बड़ी हो। बुआ जी वो भी मेरे साथ बराबर लगी रहती है। गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन है बहुत अच्छी, मेरी छोटी बहन की तरह रहती है। अपनी अकल के पर्दे खोल, गरीबों में लालच ज्यादा होता है, कहीं ऐसा ना हो अच्छी बनकर सब कुछ हड़प कर जाए। वैसे भी मायके के 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है उसके पास। मैं सब देखती हूँ, तुम्हारी सास ने उसे सारे गहने सौंप दिए हैं, वो उसी को प्यार करती है। हाँ। मालती के दिमाग में एक के बाद एक बातें बैठी जा रही थी। वह बोली, बुआ जी अब बताइए मैं क्या करूं? कुछ ऐसा करो कि अक्की और सुनंदा दोनों ही इसे धक्के देकर बाहर निकाल दें। अरे मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि तुम्हारी छोटी बहन इस घर की बहू बने, लेकिन ये फकीर की बेटी कब्जा कर लेगी, ये नहीं पता था। इस बार मालती का दिमाग झंझना उठा। वह तो शुरू से ही चाहती थी कि उसकी बहन इस घर में आए। क्या सोचने लगी, मैं बताती हूँ। सुना है कल इसका जन्मदिन है और इसके मायके वाले भी आएंगे। तब एक काम करना, कुछ गहने और नकदी उनके और कनक के सामान में चुपके से रख देना। जब सबके सामने बेइज्जती होगी तो वो खुद ही घर छोड़ देगी। ये सारी बातें कनक की सास सुनंदा बाहर खड़ी सुन रही थी। उसने उनकी बात फोन में रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन जन्मदिन था। सुनंदा और अक्षत ने बहुत धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाने की तैयारी करी और उसके परिवार को भी बुलाया। और फिर शारदा और मालती ने अपनी साजिश को अंजाम दिया। मालती बोली, माँ जी। क्या हुआ बहू? रात मैंने आज पहनने के लिए ज्वेलरी निकाल कर रखी थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। सारे मेहमान आ चुके हैं, अब मैं क्या पहनूंगी? देखो कहीं रखकर भूल गई होगी। क्या गहने नहीं मिल रहे? इसका मतलब चोरी हो गए हैं। हे भगवान, ऐसा काम तो कोई भूखा नंगा ही कर सकता है। हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। देखते ही देखते घर में चोरी का तमाशा होने लगा। सुनंदा चुपचाप सुनती रही। शारदा ने कहा, भाभी जितने भी मेहमान हैं सबकी तलाशी होगी। हाँ, अभी कोई बाहर नहीं निकला है और मेहमानों को बुरा ना लगे इसलिए साथ में हमारे घर की भी। अक्षत के बड़े भाई ने कहा, बुआ जी सही कह रही हैं माँ। पूरे 10 तोले का हार था मालती का, और साथ में चेन और अंगूठियां अलग से। अब सुनंदा जोर से चीखी, किसी की तलाशी नहीं होगी। सुनंदा ने सबके सामने वो रिकॉर्डिंग सुना दी। कनक के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वह रोने लगी और कहने लगी, बुआ जी, दीदी, मैंने क्या छीन लिया आपसे जो आपने मुझे घर से निकालने की इतनी बड़ी साजिश रची? कनक के माँ बाप बोले, समधन जी, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रहे हैं। देखिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी बेटी बड़े घर की बहू बनी, ये इसका भाग्य है। लेकिन चोरी, इतना बड़ा इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई कहीं नहीं जाएगा। अब इस घर से दीदी आप जाओगी। आप मेरी सोने जैसी बहुओं में फूट डाल रही हो। और मालती, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं बुआ जी के बहकावे में आ गई थी। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सुनंदा ने कनक को अपने पास बुलाते हुए कहा, ये गरीब है, इसे सारे सुख देना हमारा कर्तव्य है। ये भी तुम्हारी बहन जैसी है मालती। अब ये एक बड़े घर की बहू है और कोई इसके सम्मान को कोई ठेस पहुंचाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बुआ जी अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गईं और फिर सब ने बड़े घर की बहू का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया।